बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जितिन राम मांझी ने आपको बताएं कि नवादा की घटना पर विरोधी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि नवादा की घटना में विरोधी दल का हाथ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मांझी ने अग्निकांड में विरोधी दलों का हाथ बताया है। नवादा की घटना में कहा कि विरोधियों का हाथ है। आपको बताएं कि जांच के लिए एफएसएल की टीम नवादा पहुंच चुकी है। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज़्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवादा में दलित बस्ती में आग लगाने के मामले में दुख जाहिर करते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट करके लिखा कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों की अगुवाई में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी ना मांग पाए। और पीएम का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस की इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों का पुनर्वास करवाकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। दरअसल दलित बस्ती में आगजनी होती है, 80 से ज्यादा परिवार बेघर हो जाते हैं, गांव में खौफ है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया गया और इस पर अब जितिन राम मांझी कह रहे हैं कि ये तो विरोधियों की साजिश है, उन्होंने ऐसा किया है। यहाँ पर नवादा की घटना में विरोधी दल का हाथ है, ये जितिन राम मांझी कह रहे हैं। राहुल गांधी भी बिहार सरकार पर हमलावर हैं। नवादा की दलित बस्ती में आग जली, जमीन विवाद पर दबंगई की आग, 20 से ज्यादा घरों को किया आग के हवाले। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायर। जमीन विवाद पर भड़काई गई आग ने एक हंसती खेलती बस्ती को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बदमाशों ने न सिर्फ बस्ती पर धावा बोल दिया, बल्कि चुन चुन कर घरों को आग के हवाले कर दिया। प्लानिंग के साथ आए दबंगों ने इस जघन्य अग्निकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब कई लोग घरों में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग घरों में थके हारे सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक आए दबंगों ने पहले लोगों को डराने के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर 20 से ज्यादा घरों को फूंक दिया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक कई घर इस आग में तबाह हो चुके थे। हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे, ऐसा कुछ माहौल था नहीं जिसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा माहौल रहता तो कुछ पहले से प्रिपेयर लोग रहता है। लेकिन सडनली कुछ खाना बना रहे थे, लेडीज लोग कुछ बैठे हुए थे, सडनली गोली चलाने लगे। कम से कम उन लोग इधर घुसते के साथ में 50 राउंड फायरिंग किया। 50 राउंड फायरिंग होने के बाद में जब उन लोग घर में आग लगाना शुरू कर दिए, सारे घर में आग लगाए, तब हम कम से कम 100 बच्चा को लेकर करके जाकर के एक भट्ठे के रूम में लेकर को बैठे हैं। देखते ही देखते इन घरों में रखा रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन के मुताबिक इस वारदात को कृष्णानगर गांव की दलित बस्ती में अंजाम दिया गया,
जिस जमीन को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया वो बिहार सरकार की जमीन है। इस जमीन पर कई सालों से दलित बसे हुए थे। इसी जमीन को लेकर एक और पक्ष भी दावा करता रहा है और ये पूरा मामला अदालत में लंबित है। लेकिन इससे पहले कि किसी के पक्ष में कोई फैसला आता, दबंगों ने बस्ती को घेर लिया। पहले बस्ती के लोगों को डराने के लिए फायरिंग की गई और फिर घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। यही वजह है कि अब पूरी बस्ती में मातम का माहौल है, क्योंकि रातों रात इन परिवारों की जीविका के साधनों को छीन लिया गया और अब प्रशासन आरोप। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जिनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हैं। अमित, ओवर टू यू। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं और इस घटना को लेकर काफी व्यथित भी नजर आ रहे हैं। अभी प्राथमिक तौर पर मांझी जी, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और आपके समुदाय से संबंधित लोगों के साथ यह दर्दनाक घटना हुई है, मांग क्या है आपकी? देखिए, दलितों के साथ घटना घटी है और इस संबंध में हम बिहार के विधानसभा में मेंबर थे। उस समय भी हमने ये बात कही थी कि चाहे होमलैंड का पर्चा हो या ज़मीन का परवाना चाहे भूरान से हो, सीलिंग से हो या बिहार सरकार से मिली हो, उस पर 70% पर्चाधारियों का कब्जा नहीं है और उस पर बेकब्जा करने वाले लोग विरोधी दल के लोग, एक जाति समुदाय के लोग हैं और इसी के चलते आए दिन उजाड़, आगलगी, मारपीट हुआ करती है। उसी का नतीजा आज नवादा में है। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग वहाँ पर रहते थे, एक ऐसी ज़मीन पर जिस पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी भूमाफियों का। वो लोग चाहते थे कि इन लोग यहाँ से भाग जाए ताकि उसका प्लॉटिंग करके हम उसको बेचें, अच्छे दाम पर बेचें। उसमें बेशक कुछ दुसाध जाति के भी लोग रह रहे थे। उसमें दुसाध जाति को कुछ लोगों को मिला करके, वो जो विरोधी दल के लोग थे वो मिला करके आक्रमण किया। उनको सेशन दिया गया होगा कि सबको उजाड़ दो, तुमको हम ज़मीन देंगे वहाँ पर, इसलिए तुम हमको साथ दो। और एक दो दुसाध जाति के लोग थे, उन्होंने साथ भी दिया और वहाँ पर कम से कम 1.5 दर्जन घरों में आग लगा दिया, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं, इलाजरत हैं और घर जल करके पूरा राख हो गया है। और वहाँ पर 12 गो लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें सभी एक जाति के लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं। इसी से साबित होता है कि एक जाति के लोग ही हमारे शेड्यूल कास्ट के कुछ लोगों को मिला करके एक घटना का अंजाम दिया गया है, जो घटना बहुत घृणित है। इस पर सरकार त्वरित कार्रवाई करे और त्वरित कार्रवाई कर रही है सरकार। एसपी ने जैसा कहा, हम और डीएम ने दोनों गए थे वहाँ, जा कर के सारी नाजायज़ता को देखा गया, 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन लोगों को उचित मुआवजा देने की शीघ्र कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों को जो भी राहत कार्य करना है वो सब कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है मांझी जी, और आप एनडीए सरकार का आप हिस्सा है, एनडीए घटक दल का हिस्सा है। कहाँ चूक हुई है इस मामले में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ना? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें सरकार के कोई चूक नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक कारणों से सब घटना घट रही है। जो विरोधी दल के लोग हैं, सत्ता में आने के लिए उड़फड़ा रहे हैं, वे लोग वहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं परिस्थिति को कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। चाहे अनेकों पुल को गिरना है, टूटना है, सड़क टूटना है, या इस प्रकार का आगजनी का मामला है, या छिनतई का मामला है, या मर्डर का मामला है। ये सारे काम आप देख लीजिए रिकॉर्ड में कि वर्सेज किसका है। 70% एक समाज के, एक जाति के लोग का है जो विरोधी दल से संबंधित रखते हैं। कौन विरोधी दल कौन? अब हम ये नहीं कहेंगे, आप लोग इसको समझ लीजिए। और इससे साबित होता है कि विरोधी दल के लोग जो आज सुशासन की सरकार बिहार में है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसको किसी न किसी रूप में बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और एक घटना जो घटी है, इसके लिए शीघ्र कार्रवाई हुई, जिसमें 12 को पकड़े गए और लोग पकड़े जाएंगे। सबको राहत कार्य दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा।